डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर सिंथेटिक मॉडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, रिवर्सिबली डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वास्कास कॉम्प्लेक्स भी आपका रिवर्सिबली जो ऑक्सीजन बाइंडिंग में मदद मिला है, तो हम देखेंगे ये वास्कास कॉम्प्लेक्स क्या चीज है। तो अगर हम वास्कास कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से एलिमेंट्स का कंपाउंड है। तो आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका इरिडियम एलिमेंट का कंपाउंड है, ठीक है। इसमें जो आपका एक्टिव सेंटर रहेंगे या मेटल एटम जो रहेंगे वो इरिडियम रहेंगे। तो इस वास्कास कॉम्प्लेक्स के अगर हम पूरा जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर या फॉर्मूले की बात करें तो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है। सेंट्रल मेटल एटम या एक्टिव सेंटर इसमें इरिडियम है। इरिडियम के साथ क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपको 4 और लिगेंड इसके साथ मिलेंगे। तो पहला जो लिगेंड इसके साथ होता है वो आपका क्लोराइड होता है, Cl। इसके साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है और इसके साथ दो आपका ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऐसे लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं वास्कास कॉम्प्लेक्स में। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें आपका जो दो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड है वो एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह PPH3। और एक आपका यहाँ पे बैक साइड में आपका क्लोराइड रहेंगे और इसका फ्रंट साइड में आपका इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। तो ये आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या चीज है, सेंट्रल मेटल एटम या एक्टिव सेंटर क्या रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है वो हो गया। और इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। तो अगर इसका हम आयुर्वेद नेम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम कुछ ऐसे लिखते हैं, ट्रांस लिखते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जो दो आपका ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड है वो एक दूसरे के ट्रांस में रहता है, तो इसका नाम ऐसा कुछ लिखते हैं, ट्रांस क्लोरो कार्बोनाइल। एक लिगेंड ये हुआ, दूसरा लिगेंड ये हुआ। फिर आपके पास क्या है, दो आपके पास ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। और आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है इरिडियम 1। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका जो दो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे एक आपके पास जो आयनिक लिगेंड है वो है क्लोराइड, -1 चार्ज रहेंगे, तो आपके इरिडियम पे +1 चार्ज रहेंगे। तो यहाँ पे आपका इरिडियम के साथ 1 आएंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ट्रांस क्लोरोकार्बोनाइल बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। बिस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी बाइडेंट ये जो ट्रिसफेनाइल है ये आपका इसमें दो क्या होते हैं, जो डोनर साइड होते हैं, तो ऑलरेडी दो है, तो इसको हम बिस लिखेंगे, बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन इरिडियम फर्स्ट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें या इस वास्कास कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आपका लगभग 1960s में इसका इन्वेंशन हुआ था कि कैसे ये ऑक्सीजन के साथ या दूसरे जो लिगेंड है उनके साथ ये आपका H2 के साथ भी बाइंड होता है, और H2 के अलावा दूसरे और भी जो आपके पास लिगेंड है उनके साथ, जैसे कि आपका क्लोराइड हुआ, Cl2 हुआ या HCl हुआ, SO2 हुआ, HgCl2, इसके अलावा बाकी लिगेंड इसके साथ भी ये क्या रहता है, बाइंडिंग शो करते हैं। अब वास्कास कॉम्प्लेक्स का जो इंटरेस्टिंग फीचर क्या चीज है वो हमें देखना चाहिए, और ये कैसे ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड होता है वो हमें यहाँ देखना बहुत
जरूरी है। अब अगर हम वास्कास कॉम्प्लेक्स की बात करें और आपका जो नेचुरल, इसमें एक हम अगर ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की बात करें या हीमोग्लोबिन, अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो क्या इंटरेस्टिंग फीचर है वास्कास कॉम्प्लेक्स में जो इसको हीमोग्लोबिन से अलग बना देते हैं, ठीक है, या इसको, इसका क्या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये कैसे आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं। तो अगर हम वास्कास कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये यूजुअली जो हमने यहाँ लिगेंड की बात करें, ऑक्सीजन अभी हमारे पास है जो कि हमारा मेन पॉइंट है, और उसके साथ आपका H2 है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले तो क्या होता है, रिवर्सिबली बाइंड होता है, जिस तरह हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, रिवर्सिबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवर्सिबल बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए वास्कास कॉम्प्लेक्स को ये इंपॉर्टेंस मिला है कि ये अपना जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये, या इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मिमिक द प्रॉपर्टी ऑफ हीमो, HB से हम डिनोट करेंगे हीमोग्लोबिन, कि ये वास्कास कॉम्प्लेक्स की आपका हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी को यह क्या करता है, मिमिक करता है, मींस नकल करना है। जिस तरह आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं रिवर्सफुली, उसी तरह बिल्कुल आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स भी ऑक्सीजन के साथ रिवर्सफुली बाइंडिंग शो करते हैं। तो इसीलिए इसको हमें पढ़ना यहाँ पे जरूरी है कि ये आर्टिफिशियल या हम सिंथेटिक मॉडल ऑफ ऑक्सीजन कैरियर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फीचर है या डिफरेंस है हीमोग्लोबिन और वास्कास कॉम्प्लेक्स में, ये है कि यहाँ पे ये या डाइऑक्सीजन हुआ या आपका H2 हुआ, यहाँ पे ये सब वास्कास कॉम्प्लेक्स के साथ इनका बॉन्डिंग का जो फीचर है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो आपका साइड ऑन टाइप बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? साइड ऑन टाइप। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, अनलाइक हीमोग्लोबिन where the bonding is bonding between hemoglobin and oxygen is किस तरह बाइंड होता है? एंड ऑन फैशन, एंड ऑन फैशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू कि कैसे आपका यहाँ पे वास्कास कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में साइड ऑन टाइप बॉन्डिंग बनते हैं, और कैसे आपका हीमोग्लोबिन और डाइऑक्सीजन के बीच में एंड ऑन फैशन में बॉन्डिंग बनते हैं। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो एटम होता है वो आयरन रहता है, और आयरन के साथ आपका डायरेक्ट जो है O2 इस तरह बाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम वास्कास कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे वास्कास कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया है। यहाँ पे दो आपके पास क्या है, लिगेंड ट्राइफेनॉल फॉस्फीन है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक क्या था, कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके साथ साथ ऊपर था आपका क्या था, क्लोराइड ग्रुप। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोराइड ग्रुप यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और का आप ऑक्सीजन जो बाइंड होंगे वो यहाँ पे साइड ऑन फैशन में बाइंड होंगे विथ दी सेंट्रल मेटल एटम इरिडियम कॉम्प्लेक्स के साथ, या इरिडियम जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्डिंग टाइप साइड ऑन फैशन, ऑक्सीजन जो होगा कंप्लीटली ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टी, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रिटी, वो यहाँ पे ब्रेक नहीं होते हैं। ऑक्सीजन O2 बिल्कुल फॉर्म में रहेंगे, और यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगा वो साइड ऑन फैशन पे होंगे विद द सेंट्रल मेटल एटम व्हिच इज इरिडियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे साइड ऑन फैशन में आपका बॉन्डिंग बनता है विदाउट ब्रेकिंग। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रिटी या इंटरनल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स और इरिडियम के बीच में साइड ऑन फैशन में बॉन्डिंग शो अप होता है, वेयर इज इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन आपका एंड ऑन फैशन में
इंटरेक्शन रहता है बिटवीन डाइऑक्सीजन एंड द एक्टिव सेंटर या सेंट्रल मेटल एटम। अब ये हो गया ऑक्सीजन के साथ कैसे आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स बाइंड बाइंडिंग शो करते हैं। लेकिन यही वास्कास कॉम्प्लेक्स का अगर हम हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसका बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो जहां पे हमने देखा कि यहाँ पे डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को या बॉन्ड को टूटने नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम H2O के साथ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ब्रेकअप होते हैं। तो इस तरह अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन और वास्कास कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर आपको कहीं एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों कहते हैं, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये या अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या H2 की बात करें तो ये एडिशन हो रहा है, तो हम इसको सिंपली एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? अगर आप मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स जो कि आपका एक तो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स शेप विथ 16 इलेक्ट्रॉन रूल को जो फॉलो करता होगा, ठीक है। एक तो आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, दूसरा ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स आपको इस टाइप का ऑक्सीडेटिव एडिशन टाइप का रिएक्शन देते हैं। अब इसको हम सिंपली एडिशन रिएक्शन ही क्यों नहीं कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका इस वास्कास कॉम्प्लेक्स के साथ जब ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्सेशन होता है, तो यहाँ पे दो चीज आपको नोटिस होते हैं, दो चीज आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे ये जो इरिडियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, कितने यूनिट से, बाय 2 यूनिट्स, या इसको हम बाय 2 नंबर्स भी कह सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपका, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वास्कास कॉम्प्लेक्स की एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेंगे, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं या कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, तो यहाँ पे इसका अब जो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अब बन जाता है 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी इंक्रीज होते हैं बाय 2 यूनिट्स। यहाँ पे क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन अभी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक तो आपका ये वाला क्लोराइड और ये दोनों ऑक्सीजन -1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले जो एक्चुअल वास्कास कॉम्प्लेक्स में +1 था, ये +1 से इंक्रीज होके आपका +3 में चेंज हो चुका है। इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आता है एज वेल एज इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वास्कास कॉम्प्लेक्स में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन हमें ये अराइज हो सकता है कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों होता है, तो इसका जो फोर्स है, मेन फोर्स इस रिएक्शन को
फैसिलिटेट करना या इसको फोर्स अप करना टुवर्ड्स द एंडिंग या टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल जो आपको हमने बताया था 16 और 18 इलेक्ट्रॉन, ये जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल वाला जो ये इरिडियम कॉम्प्लेक्स फॉलो अप कर रहा था, अब यहाँ पे ये चेंज होके 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को अब फॉलो करने लगा है। जब यहाँ पे इस स्टेप में आपका ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वास्कास कॉम्प्लेक्स कैसे 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये जब इसमें एडिशन रहता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होते हैं विथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, तो ये कैसे आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम वास्कास कॉम्प्लेक्स में देखें, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या है, इरिडियम है। मींस इसके अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपके पास 5d7 6s2 है। ये आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये इरिडियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये आप कब बनेंगे 5d7 6s1, मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 है, तो ये +1 स्टेट में आपके पास 8 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 4 लिगेंड है, ठीक है। दो हमारे पास ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है, एक कार्बोनाइल है, इसके साथ साथ आपके पास एक क्लोराइड है। तो 4 लिगेंड आपका दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे 4 to 8, मींस यहाँ पे 8 जो इलेक्ट्रॉन आपका सेंट्रल मेटल एटम, 8 इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मींस यहाँ पे टोटल आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो मैक्सिमम जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहता है ट्रांजिशन मेटल का, वो स्क्वायर प्लेनर जो 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करते हैं, और 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करने की वजह से, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यूजुअली आपका जो सबसे जो स्टेबल स्टेट रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता होगा। लेकिन कुछ ट्रांजिशन मेटल ऐसे मेटल्स हैं जो कि मेनली 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वाला ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होते हैं, मींस वास्कास कॉम्प्लेक्स जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है 16 इलेक्ट्रॉन रूल से चेंज होके अब ये क्या करने लगता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करने लगता है। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है, या इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं। अब हमें पता है जब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड शो करते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा +1 से +3 में कन्वर्ट होते हैं। अब ये क्या रहेंगे, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा कि +1 से +3 में चेंज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 में चेंज होता है, तो 6 कोऑर्डिनेट या ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इरिडियम का अब ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट होकर +1 से +3 में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के लिए 6 रहेंगे। और अगर हम लिगेंड की बात करें इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन बॉन्डेड टू वास्कास कॉम्प्लेक्स में, अब हमारे पास यहाँ पे 6 क्या आ गया है, लिगेंड आ चुका है, 1 2 3 4 और 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये दो हर एक लिगेंड दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गया है 18। तो इसको हम कह सकते हैं, अब जब आपका ऑक्सीजन और वास्कास कॉम्प्लेक्स के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, तो आपका जो इरिडियम है, अब इरिडियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करते हैं। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। तो यहाँ पे यही आपका इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करना आपकी रिएक्शन का जो हम कह सकते हैं जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करने के लिए जो आपके पास एक फोर्स चाहिए, वो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो एक 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करने लगता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला वास्कास
कॉम्प्लेक्स और जो आपका ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका था कि कैसे आपका वास्कस कॉम्प्लेक्स और आपका ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होते हैं, कैसे रिवर्सिबली बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ आपका वास्कस कॉम्प्लेक्स इज एन सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन का काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था वास्कस कॉम्प्लेक्स के